ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी क्लासेस हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है। ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट क्लासेस हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। इन सभी टेंस में इसके 4 सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम बाकी तीनों में भी होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके 4 सब टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसके भी 4 सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि एफर्मेटिव और सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और एक डब्ल्यूएस फैमिली प्लस डब्ल्यूएस फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत ऐसे एक्शंस या इवेंट की बात की जाती है जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं, लेकिन इनके कंप्लीट होने के बारे में कुछ बताया नहीं जाता कि ये कंप्लीट हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, बट नथिंग इज सेड अबाउट इट कंप्लीटनेस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सी वॉचेस इमोशनल मूवीज़, मतलब वो जो है इमोशनल मूवीज़ देखती है, बट इसका ये पता नहीं है कि ये कब तक देखेगी या कब तक देख चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, जैसे कि यहाँ एवरी डे लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हाँ ये रेगुलर है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बार्बर कट्स हेयर, बार्बर यानी एक नाई बाल काटता है, तो उसका ये नहीं है कि वो कंप्लीटेड है, देन ये देख सकते हैं हम कि हाँ वो रेगुलर बेस पे हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका फर्स्ट सब टाइप होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे या सिंपल या पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल या पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसमें 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस देखेंगे जो हम, जैसे कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम, सी वर्क्स इन दिल्ली, सी जो हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स जो कि हमारी वर्ब है, वर्ब प्लस एस है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि दूसरा हमारा है तुलसी लर्न्स इंग्लिश, तुलसी जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और लर्न्स जो कि हमारी सिंगुलर वर्ब प्लस एस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो कंडीशन बनती है उसमें सब्जेक्ट यदि आई, वी, यू, दे एंड या प्लूरल नाउन है तो वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कि ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। नेक्स्ट देखते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव में सिंपल सा होता है, इसमें नॉट या नो जैसे वर्ड का यूज किया जाता है। सेंटेंसेस विच हैव नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट और नो। इसका जो फॉर्मूला बनता है उसमें सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। डू और डच का यूज भी देख लेते हैं। डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ किया जा सकता है या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वहीं डच का प्रयोग ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सी डज नॉट वर्क इन दिल्ली। देखिए नेगेटिव है तो यहाँ नॉट तो पहले आ गया, लेकिन हमने डच का प्रयोग किया है क्योंकि सी जो है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डच का प्रयोग किया है। इस प्रकार देखते हैं। तुलसी डज नॉट लर्न्स इंग्लिश, नेगेटिव होने के कारण हमने नॉट का प्रयोग तो पहले ही किया है, साथ ही हमने डच का प्रयोग किया है क्योंकि तुलसी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए जो तीसरा प्रकार होता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इन विच क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड और हेल्पिंग वर्ड इज प्रेसिडेड बाय अ सब्जेक्ट। सिंपल सा मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो या फिर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया हो। जैसे कि इसमें भी 2 होते हैं। पहला हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में देखते हैं डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। डच का उपयोग किया है क्योंकि हमने पहले बताया है जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम डच का प्रयोग करेंगे। अटेंड द क्लास क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं। डू वी सिट हेयर, डू का उपयोग किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है
इसलिए हमने डू का यूज किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, एंड सिट हेयर के बाद हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। नेगेटिव बिल्कुल सेम होता है, बस हम इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद फॉर्मूले में नॉट का यूज किया है। देखते हैं एग्जाम्पल, डज टीचर नॉट टीच द स्टूडेंट, क्या टीचर छात्रों को नहीं सिखाता है। इसी प्रकार सेकंड देखते हैं, डू दे नॉट लिव इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में नहीं रहते हैं। सिंपल है, जैसा कि हम देख सकते हैं हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया है, इसके बाद सब्जेक्ट आया है, इसके बाद हमने नॉट का यूज किया है, इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। आगे देखते हैं, फोर्थ टाइप होता है इंटेरोगेटिव WH फैमिली सेंटेंस इन विच क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय WH फैमिली वर्ड। देखिए WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं, ये यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, होम, इट, हु, etc। बाकी देख सकते हैं 6-7 वर्ड होते हैं जिससे WH सेंटेंसेस बनते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में WH वर्ड आएगा फर्स्ट, देन डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ये एग्जैक्टली इंटेरोगेटिव जैसा होता है, बस इसमें क्या होता है कि WH वर्ड पहले आ जाता है। देख सकते हैं ये हमारा WH, वाई डू यू मेक अ नॉइस, तुम आवाज़ क्यों करते हो। जैसा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये हमारा WH वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट मेक अ नॉइस, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं। इसके बाद जो नेगेटिव है इसमें, नेगेटिव बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ नॉट लगा देंगे, जैसे कि हमने लगाया भी है यहाँ पर देख सकते हैं आप। वाई डू यू नॉट अलाउ हिम, तुमने उसे अलाउ क्यों नहीं किया। वाई डज सी नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। जैसा कि देख सकते हैं आपने, हमने WH वर्ड का यूज किया है, उसके बाद हमने अपना डज यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट का, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कुछ फैक्ट्स कह लें या फिर बोल सकते हैं कि रूल्स होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस, ऐसे सेंटेंसेस जो रेगुलर रिपीटेड होते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये एक रेगुलर है और रिपीटेड एक्शन है, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शन है, इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसे वर्ड या फैक्ट जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूर्य जो है पूरब से नहीं उगता है, इसलिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। हमारा थर्ड है इरेगुलर वर्ड, ऐसे वर्ड जो इरेगुलर होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक कम्स नेपाल ऑफनली, जो नेपाल है, नेपाल में अर्थक्वेक कभी कभार आते हैं, तो ये इरेगुलर हो गया। फोर्थ है कमेंट्रीज ऑन रेडियो और टीवी, द मिनिस्टर साइंस द डील, ये कमेंट्रीज है इसलिए हमने इसमें ये भी आपको याद रखना है। फैक्ट्स के लिए देख सकते हैं, पांचवा देखते हैं 4 फैक्ट्स, जैसे कि अ काउ हैज़ 4 लेग्स, देखिए ये भी कोई नकार नहीं सकता कि गाय के जो है 4 होते हैं या इंसानों के 2 पैर नहीं होते हैं। 6 है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ हेयर एंड देयर, ऐसे सेंटेंसेस में जो हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि हेयर कम्स द ट्रेन, हेयर कम्स द ट्रेन, आप देख सकते हैं कम्स का उपयोग हुआ है। एंड सेकंड है देयर रिंग्स द बेल, यहाँ भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 6 जो हमारा हो जाएगा स्केड्यूल्स एक्शन दैट हैपेंस रेगुलरली, ऐसे एक्शंस जो रेगुलरली होते हैं, जैसे कि द शॉप ओपन्स एट 10 AM, जो दुकान जो है वो 10 बजे खुलती है, देखिए रेगुलर बेसिस पे हो रहा है इसलिए हमने इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है। 7th हो जाएगा हमारा फॉर प्लान फ्यूचर एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो प्लान है बिल्कुल फ्यूचर में, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर गोज अमेरिका नेक्स्ट वीक, देखिए ये बिल्कुल कन्फर्म है कि प्राइम मिनिस्टर को अगले हफ्ते अमेरिका जाना है। इसमें एक कंडीशन भी है, जैसे कि कुछ वर्ड हैं ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, डेली, एवरी ईयर, एवरी वीक, ट्वाइस अ ईयर, अगर ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो आपको इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। देख सकते हैं एग्जांपल, ही यूजुअली गोइंग टू मूवी, देखिए यहाँ पर गोइंग हो गया है जो कि गलत है, हमें यहाँ पर गोज लगाना है, ही यूजुअली गोज टू मूवी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रीना ऑफन कम्स लेट, रीना कभी कभार लेट आती है, जो कि
यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऑफन का यूज किया है, ऑफनली या ऑफन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सच एक्शंस और इवेंट दैट आर कंटिन्यूसिंग और हैपनिंग इन प्रेजेंट, ऐसे एक्शंस या इवेंट जो कि कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, कहीं पास से शुरू हुए थे बट प्रेजेंट में भी हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग पोएम, जो छात्र जो हैं वो लर्निंग यानी पोएम कविताएं सीख रहे हैं। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, हम जो है सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, आईएनजी का योग हुआ है गोइंग के साथ। इसमें आपको याद रखना है जैसे कि यदि वी, दे, यू का उपयोग है तो इसके साथ हम आर का उपयोग करते हैं, आई के साथ हमेशा एम का उपयोग होगा, ही सी इट के साथ इस का उपयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चार जो सब फॉर्म है उसमें फर्स्ट हमारा है एफर्मेटिव, जो कि पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस होता है, सेम रहेगा बिल्कुल। इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार होगा कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ जो चेंज होता है आईएनजी लगा देते हैं हम, देन ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ आर का उपयोग हुआ है क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। इसके बाद है सी इज रीडिंग अ बुक, सी सब्जेक्ट है सिंगुलर है, एंड इज सिंगुलर के साथ इज का हुआ है, सी है क्योंकि रीडिंग अ बुक आईएनजी इसमें लगा हुआ है रीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट या नॉट नो का यूज किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बोलते हैं। एफर्मेटिव से जस्ट सेम होता है, बस क्या होता है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर लेते हैं, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा इसमें देख सकते हैं वी आर, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वॉचिंग दी मैच नाउ, हम अभी मैच नहीं देख रहे हैं। सेकंड देखते हैं सी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही है, जैसे कि हमने नॉट का और इज का उपयोग किया है। थर्ड हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्वेश्चन बेस्ड होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले उपयोग किया जाता है। पॉजिटिव होता है इसमें एक, पॉजिटिव देख सकते हैं इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब का पहले उपयोग किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं आर यू वॉचिंग टेलीविजन, क्या आप टेलीविजन देख रहे हैं। इज सुमित सिंगिंग नाउ, क्या सुमित अब गा रहा है। इसके बाद नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव में देख जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इज एम आर सब्जेक्ट, अब हमने सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज किया है क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, नॉट रहेगा, गोइंग हमारा क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का उपयोग किया है। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं आर यू नॉट कमिंग हियर, क्या आप यहाँ नहीं आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है इंटेरोगेटेड डब्ल्यूएस सेंटेंसेस, डब्ल्यूएस फैमिली सेंटेंसेस, क्वेश्चन विथ डब्ल्यूएच वर्ड। ये बिल्कुल इंटेरोगेटिव जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि इंटेरोगेटिव में हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के पहले भी डब्ल्यूएच वर्ड रख देते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं वाई, वट, वेन, हाउ, वेयर, होम, हु। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने देखते हैं यहाँ पर देखिए वट का यूज किया है जो कि एक डब्ल्यूएच वर्ड है। इसके बाद आर है जो हमारा सेम रहेगा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद यू है, सब्जेक्ट रहेगा हमारा, डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया हमने। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हुआ है। एग्जाम्पल देख सकते हैं वाई आर वी नॉट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नॉट का उपयोग किया है। वॉचिंग द मूवी, हम मूवी क्यों नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि सम वर्ड्स नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, यदि इनका उपयोग किया गया है तो हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है ही स्लीप्स नाउ, अब देखिए यहाँ पर नाउ का उपयोग किया गया है तो हमें इसकी जगह क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग करना है। जैसे कि ये सब्जेक्ट ही इज स्लीपिंग नाउ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, माई ब्रदर इज लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, हमने यहाँ पर लर्न की जगह लर्निंग किया है, सॉरी लर्न की जगह लर्निंग किया है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिस डेज का उपयोग किया गया है जो कि हमारा एक वर्ड है
इन 4 वर्ड्स में से। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे, प्लान एक्शन दैट आर गोइंग टू हैपन नियर फ्यूचर। ऐसे एक्शंस या काम जो बिल्कुल पास भविष्य में या नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले हैं या होने वाले हैं एक्शंस, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए यहाँ पर हमने टुमारो का यूज किया है, जो कि ऑलमोस्ट नियर फ्यूचर है, क्योंकि हम कल की बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कल दिल्ली जाना है या प्राइम मिनिस्टर कल दिल्ली जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फैक्ट जो है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्टेटिव वर्ड्स कहलाती हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये वर्ड याद रखने हैं, जैसे कि रिमेंबर, माइंड, मीन, थिंक, नो, सपोज, प्लीज, सी, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, हैव, बिलोंग, डिसलाइक, लाइक, ट्रस्ट, लव, वांट, डिज़ायर, एग्री, लुक, अपीयर, होप, रिक्वायर, एट्सेट्रा। आपको ये याद रखना है कि जब भी इन वर्ड्स का यूज किया जाएगा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर वर्ड आया है बिलीविंग। आपको ये याद रखना है कि जब भी इन वर्ड्स का उपयोग किया जाएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग नहीं करना है। मतलब ये जो शब्द हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं की जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिलीविंग के बाद इन गॉड, बिलीविंग जो कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग किया गया है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर आएगा सिंपल बिलीव, वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में, जैसा कि आप देख सकते हैं यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन गॉड, ना कि यू आर बिलीविंग इन गॉड। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी उन्हीं शब्दों का है जो कि हमारे पीछे शब्द हैं, इन शब्दों को लेकर है। इन शब्दों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कब? व्हेन दे हैव डिफरेंट मीनिंग, मतलब जब उनका कोई अलग मतलब हो। जैसे सी का मतलब हो टू मीट, किसी से मिलना। फील का मतलब हो टू टच, कुछ चीज़ को छूना। थिंक का मतलब हो कंसीडर करना, अमल करना। हैव का मतलब हो ईट या ड्रिंक, खाना या पीना। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, तो इसमें मतलब हो रहा है, सेइंग का मतलब ये नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, बल्कि ये मतलब है कि मैं अपने लॉयर से मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। द डॉक्टर इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर जो है पेशेंट की पल्स या मरीज की पल्स महसूस कर रहा है या टच कर रहा है, तो इसमें फीलिंग का उपयोग किया गया है, ना कि फील का। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बारे में सिंपल सा ये है, एक्शन दैट हैव फिनिश्ड रिसेंटली। हमें ऐसे एक्शंस की बात करनी है जो रिसेंटली फिनिश्ड हुए हैं, कंप्लीटेड हो चुके हैं। इसमें हैज का उपयोग जो है ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, एवं हैव का उपयोग जो है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। फर्स्ट हमारा वही रहेगा सेम टू सेम, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज हैव आ गया, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, कंप्लीटेड है। देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई के साथ हैव का उपयोग किया है जो कि हम यहाँ पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद कंप्लीटेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माई प्रोजेक्ट के बाद आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आ गया। सेकंड देख सकते हैं, ही हैज़ लेफ्ट द क्लास, ही के बाद हमने हैज़ का उपयोग किया है क्योंकि सिंगुलर है, और जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं हमने पहले लिख दिया। लेफ्ट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद द क्लास जो कि ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो कि नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। हमने यहाँ पर नॉट का उपयोग किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है दोनों जगह। पॉजिटिव से जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अपना एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। ही हैज़ नॉट लेफ्ट द क्लास, वह क्लास, उसने क्लास नहीं छोड़ी है। देख सकते हैं आई जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमने नॉट का उपयोग किया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, कंप्लीटेड है, मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। सेम इसमें रहेगा, ही के बाद हैज़ का किया है क्योंकि ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड हैज़ जो है सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। लेफ्ट जो हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो होते हैं, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है।
पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस इतना रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वाले में नॉट लग जाएगा और पॉजिटिव वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हैज़ राहुल सोल्ड हिज कार, क्या राहुल ने अपनी कार बेच दी। जैसा कि आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले किया है, सब्जेक्ट से पहले रखा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हैज़ राखी नॉट हेल्प मी, बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि ये नॉट वाला है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। हैज़ हमारा सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट का उपयोग किया है, इसके बाद नॉट का, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया। फोर्थ का देखेंगे जो कि हमारा इंटरोगेटिव है WH फैमिली के साथ में। WH फैमिली के लिए हमने पहले वो वर्ड लिख दिए हैं, जैसे कि वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, होम एंड हु। इन सब वर्ड का ये भी लगभग इंटरोगेटिव के बाद समान ही होता है। क्या होता है इसमें, इंटरोगेटिव शब्द में जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है उसके पहले WH फैमिली का वर्ड लग जाता है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में जो होगा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाउ हैव यू मैनेज इट, तुमने कैसे मैनेज किया। हाउ जैसे कि आप देख सकते हैं एक WH वर्ड है, हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू आप हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैनेज के बाद वर्ब 3 हो गया, एंड इट के बाद हमने क्वेश्चन मार्क दिया है जो कि इंटरोगेटिव को दर्शाता है। नेक्स्ट नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाई हैज़ सी नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद क्यों नहीं की। जैसा कि आप देख सकते हैं सेम WH वर्ड है हमारे पास, इसके बाद हैज़ जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, नॉट किया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हमने इसे ख़त्म कर दिया। चलिए जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फैक्ट्स के बारे में। देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स या रूल्स हैं इसके जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जो यदि यूज होते हैं तो आपको उसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, जैसे कि येट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, रिसेंटली, सो फार, एवर, etc। ठीक है, यदि ये वर्ड यूज होते हैं तो आपको उस वाले सेंटेंस में क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे कि हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क येट, अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर येट का उपयोग किया गया है जो कि ऊपर वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। हैव देख ही सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी सीन दी मैच, मैं ये मैच पहले ही देख चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी ऑलरेडी शब्द का यूज हुआ है वर्ड का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जब भी ये वर्ड्स यूज होंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कुछ नोट्स भी है इसके लिए, जैसे कि इफ़ इवेंट हैपन इन पास्ट टाइम देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज। अब यदि कोई जो इवेंट है वो प्रेजेंट टाइम की ना होकर कहीं पास्ट टाइम में होता है तो उसके लिए जो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years अगो। अब यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ये पास्ट की बात है, मैं जो है मुंबई वो 2 साल पहले गया था, ये पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना जो रूल्स है। कुछ वर्ड्स हैं जो यदि आते हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, जैसे कि दिस इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट, दिस इज़ द ईजिएस्ट। अगर ये कहीं वर्ड यूज होते हैं तो आपको उसे जोड़ने के लिए कॉमा या फिर दैट का यूज करना है और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। इसके लिए हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई हैव एवर ड्रैंक, वर्ड हमारा जो कि ऊपर दिया गया है यहाँ आएगा, हमने यहाँ पर कॉमा का यूज किया है, आप चाहें तो इसकी जगह दैट का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट आई हैव एवर ड्रैंक, सेम एज यहाँ पर भी है, दिस इज़ द ईजिएस्ट जॉब आई हैव एवर गॉट, यहाँ भी अगर आप चाहें तो इसकी जगह दैट का उपयोग कर सकते हैं। अब है अपना नेक्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, जैसे कि एक्शंस और इवेंट दैट हैव स्टार्टेड इन द पास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन और हैपनिंग।
मतलब कोई भी एक्शंस है या इवेंट है जो कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ये हमारा प्रेजेंट है, ये यहाँ स्टार्ट हुआ था बट स्टिल ये हो रहा है या चल रहा है, हमारे प्रेजेंट में भी चल रहा है। किसी भी पॉइंट से मान लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा पास्ट है, और अभी माना कि 5 बज गए हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया। तो ये मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, यानी लगातार काम चल रहा है, इसलिए हम इसके लिए हैज़ बीन का उपयोग करते हैं। प्लस टाइम दर्शाने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही सब्जेक्ट है, हैज़ बीन जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग किया है, फॉर जो कि हमारा टाइम शो करने के लिए होता है, 2 आवर्स जो कि टाइम है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका फर्स्ट एफर्मेटिव या पॉजिटिव है, जो कि सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। अब जो राहुल है वो एक बुक लिख रहा है, बट फॉर अ मंथ मतलब 1 महीने से लिख रहा है, कंटिन्यू लिखे जा रहा है 1 महीने से, प्रेजेंट में भी लिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है। फॉर का यूज़ हमेशा क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हैज़ बीन लगा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग किया गया है। सेकेंड हमारा नेगेटिव है, इसका सेम रहेगा। हमें क्या करना है कि नेगेटिव में हैज़ और हैव के बाद यहाँ पर नॉट लगा देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सी हैज़ बीन नॉट वर्किंग फॉर 7 डेज। वो 7 दिन से काम नहीं कर रही है। हमने यहाँ पर हैज़ बीन के बाद नॉट का उपयोग किया है। फॉर 7 डेज 7 दिन की बात की गई है, 7 दिन कोई से भी हो सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम है। आगे देखते हैं। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव है एंड सेकंड हमारा नेगेटिव है। पॉजिटिव जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारा नॉट का उपयोग नहीं होता है, और नेगेटिव में हमने नॉट का उपयोग किया है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, बताना भूल गया आपको, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा, और क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव है। पॉजिटिव में नॉट का उपयोग नहीं होगा, नेगेटिव में नॉट का उपयोग हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ जैसा कि आप देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ही है, इसके पहले आया है, सेम रहेगा। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स, क्या हुआ है, 5 घंटे से खेल रहा है, हमने क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सेम रहेगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर होगा, जो कि टाइम दर्शाता है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने यहाँ पर हैव का उपयोग किया है, क्योंकि हैव दे जो है वो प्लूरल नाउन है, ओके। और नॉट का किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। बीन वर्किंग सिंस सैटरडे, सिंस का हमने यहाँ उपयोग किया है कि सैटरडे जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि किसी भी मंथ का नाम हो सकता है, या डेज का नाम हो सकता है, या ईयर में कुछ हो सकता है, या ईयर का नाम, या कोई ओकेजन हो सकता है, होली, दिवाली, तो उसके लिए वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि वहाँ स्पेसिफिक है, इसके लिए हम क्या सिंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है हमारा इंटररोगेटिव WH फैमिली। WH फैमिली जो कि मैं पहले लिख चुका हूँ, यहाँ भी देख सकते हैं आप, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, होम एंड हु, ये कुछ वर्ड्स हैं जो WH फैमिली में यूज होते हैं। सेम एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, हमारे इंटरोगेटिव की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ब लग जाता है, बाकी पूरा फार्मूला सेम रहेगा, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, आप ये काम सुबह से क्यों कर रहे हैं। हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या किया है, एक WH वर्ब का यूज किया है। सिंस का किया है क्योंकि मॉर्निंग आया है। आपको बता दूं कि जो भी पार्ट ऑफ डे होते हैं उसके लिए हम सिंस का ही यूज करते हैं। पार्ट ऑफ डे में क्या हो जाएगा, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया
एंड आफ्टरनून हो गया, इसके लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं। नेगेटिव में क्या रहेगा, आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा देना है, बाकी पूरा फ्रेज और सेंटेंस सेम रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, वाई हैज़ सी नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 days, वो 5 दिन से काम क्यों नहीं कर रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब किया है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया है, देन इसके बाद यहाँ हमने नॉट लगा दिया, नॉट के बाद सेम रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड सिंस 4 के बाद हमने क्वेश्चन मार्क दिया है। इसके लिए देख सकते हैं हम सिंस और फोर को यहाँ समझते हैं कि कब सिंस का और कब फोर का यूज किया जाता है। देखिए सिंस का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे कि 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, या लास्ट नाइट, मंडे, डेट्स, मंथ्स, ईयर, टाइम, ओकेजन, पार्ट ऑफ डे, स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ में क्या आ जाएगा, जैसे कि चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, और ओकेजन के लिए क्या बोल सकते हैं, जैसे कि होली हो गया, अभी रक्षाबंधन आ रहा है। ओके, और पार्ट ऑफ डे में ये वही रहेगा आपका इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, निशा हैड बीन इट, एक्चुअली यहाँ गलती हो गई है, यहाँ हमें लिखना है वेटिंग। ओके, सो निशा हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock। निशा जो है वो मेरा 1 बजे से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि यहाँ 1 बजे एक टाइम है, स्पेसिफिक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ सिंस का यूज किया है। सेकंड अपना 4 देख लेते हैं। 4 का यूज किया जाता है, देखिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि फॉर 2 hours, 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, फॉर 4 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 days, फॉर 3 weeks, फॉर 4 month, फॉर 5 years, डेकेड्स, लास्ट 2 days, लास्ट 4 month, etc etc। देखिए जब भी बात होगी कि एक टाइम का जो है एक पीरियड है कि हाँ इतने टाइम चला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ से कहाँ चला है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं 4 बजे से 6 बजे तक क्लास गया था, सॉरी हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ मैं 2 घंटे पढ़ाई की है। अब वो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, या तो 4 से 6 बजे तक हो सकते हैं, या फिर 6 से 8 बजे तक हो सकते हैं, या फिर 8 से 10 बजे तक हो सकते हैं, इसलिए हम इसमें 4 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग हेयर फॉर 2 hours, यहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही थी। अब वो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस के। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी हमने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। वर्म, अब हमें देखना है कि इसमें क्या है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी या नो एरर है, एरर देखना है। देखिए तो सबसे पहले आपको बता दूं, डज का उपयोग जो है हम सिंगुलर फॉर्म के साथ करते हैं, ओके, या फिर ही सी इट के साथ, ही सी या इट के साथ करते हैं, ठीक है। और जो वर्मिन हमारा है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो यहाँ सही जो सेंटेंस होगा, वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एरर रहेगा। और किस में रहेगा एरर, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वह है वी नॉट वॉचिंग द मैच नाउ। अब हमें इसमें देखना है एरर कहाँ पर है। देखिए जो कि हमने पहले ही बताया था, जैसे कि दे हो या वी हो, इसके साथ क्या यूज करते हैं हम, आर करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर आर का यूज करना है, वी आर नॉट वॉचिंग द मैच नाउ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो गलती है वो ऑप्शन ए में है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है माई ब्रदर लर्न्स इंग्लिश दीज डेज, या नो एरर। देखिए आपको बता दूं, मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी कहीं नो, सॉरी नाउ, दीज डेज जैसे वर्ड आते हैं, या फिर एट प्रेजेंट लिखा हो, वहां जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए यहां हो जाएगा कॉन्टिन्यूस के, यहां हो जाएगा लर्निंग, माई ब्रदर इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। नेक्स्ट देखते हैं,
फोर्थ जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, हैव दे नॉट फाइल अ पिटीशन या नो एरर। देखिए आपको बता दूं, हैव का यूज किया है हमने, तो ये परफेक्ट है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव है, साथ में नॉट हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, फाइल। अब देखिए आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो यहाँ फाइल की जगह क्या होगा, फाइल्ड। ओके, तो जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, बी। इसमें एरर है यहाँ, और सही क्या बनेगा सेंटेंस, हैव दे नॉट फाइल्ड अ पिटीशन, क्या उन्होंने एक पिटीशन फाइल नहीं की। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, वाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मॉर्निंग। देख सकते हैं आप कि यहाँ इसमें जो गलती होगी कहाँ हो सकती है, देखिए वाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मॉर्निंग या नो एरर। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, ये सही है क्योंकि वाई जो कि WH वर्ड है, उसके बाद हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया है, बीन भी सही है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ING लगा हुआ है जो कि सही है, वर्क है ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ फोर का यूज किया गया है किसके साथ, मॉर्निंग के साथ। जैसा कि आपको पता होगा मॉर्निंग जो है एक क्या है, पार्ट ऑफ डे है, पार्ट ऑफ डे है। अगर पार्ट ऑफ डे की बात की है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ क्या यूज होगा, यहाँ होगा सिंस का यूज। तो जो सही सेंटेंस होगा वो होगा वाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए देखिए ये हमारी क्लास फर्स्ट थी जो कि कंप्लीट हो गई है, आपको सेकंड क्लास भी मिल जाएगी। बाकी धीरे धीरे सारी क्लासेस आपको इंग्लिश से संबंधित पूरी क्लास फ्री मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए। PDF के लिए आप इस प्राइम क्लासेस ऑफिशियल पर जा सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, तब तक बाय।